नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल बुक से देखेंगे। चैप्टर का नाम हम लोग जान लें, सेट्स। और सेट्स का डिफिनीशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। सेट्स का डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड मतलब एकदम सुपरिभाषित, जहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें आपको समझ में आना चाहिए। और हम लोग देखे थे कि एडजेक्टिव यदि आ जाता है, यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव आपको दिखे तो वेल डिफाइन वहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे सेट्स के टर्म में। तो जहाँ एडजेक्टिव आ जाएगा तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, वो सेट नहीं होगा। जनरली यही होता है, तो वेल डिफाइन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और रिक्वेस्ट है कि जो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे वो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो पहला है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कौन सेट्स है, कौन इसमें सेट्स है, इसका आप जस्टिफाई भी करिए। तो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। तो होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, वो भी बोल दिया है 10 से कम ही। तो क्या लिख सकते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए एक सेट होगा कि नहीं होगा? सेट बिल्कुल होगा। तो इज अ सेट, मतलब ये हो गया आपका एक सेट है। तो आपका आंसर में ये लिखा हुआ होगा कि हाँ ये सेट के लिस्ट में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10, यह एक सेट है। दूसरा सवाल है कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। हॉकी प्लेयर बहुत है, उसमें से गुड चुनना है। कोई किसी को चुनेंगे, कोई किसी को चुनेंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड है। आप इसमें डिफाइन बढ़िया से नहीं कर सकते, चूंकि एडजेक्टिव है। तो हम लोग पढ़े थे कि एडजेक्टिव रहेगा तो वह एक सेट नहीं होगा। इसीलिए दिस इज नॉट अ सेट, यह एक सेट नहीं हो सकता। तो क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है, गुड हॉकी प्लेयर्स है, तो हम किसी को मानेंगे तो आप किसी को मान लेंगे, तो ये वेल डिफाइन नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग इसको सेट नहीं कहेंगे। तो कहता है नेक्स्ट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स। हाँ, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है इसको हम लोग गिन सकते हैं, बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं। तो इट इज अ सेट। तो क्या होगा, यह एक सेट होगा। आराम से गिन सकते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन है। इसी चैप्टर की बात कर रहा है, सेट्स की ही बात कर रहा है, तो हम लोग बता देंगे कितना क्वेश्चन है। एक बिल्कुल सिंपल है, तो यह एक क्या होगा, सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक। हाँ देखिए, डिफिकल्ट है ना। तो डिफिकल्ट मतलब क्या हो, कठिन प्रश्न, कठिन चैप्टर। तो कठिन चैप्टर यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि मान लीजिए कि हमको जो चैप्टर भारी लगे, डिफिकल्ट लगे, अगले को हो सकता है बहुत आसान लगे समझने पर, लेकिन मेरे लिए तो भारी है। तो इसीलिए यह डिफिकल्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव होता है वह एक सेट नहीं होता है। इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, यह एक सेट नहीं है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स। नॉवेल्स मतलब होता है उपन्यास, हिंदी उपन्यास रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही अच्छा कहानी लिखते हैं, आप पढ़े होंगे इनका कहानी। तो नॉवेल्स लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और एकदम सजीवता होती है इनके नॉवेल्स में। तो उनके द्वारा जो लिखा गया है
वो एकदम उसका हम लोग सेट्स बना सकते हैं, जैसे गोदान है, इस तरह का बहुत सारा उनका सेट हम लोग बना सकते हैं। कितना लिखे होंगे वो सेट आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब आराम से किया जा सकता है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ सेट, यह एक सेट है। अब है कि नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, देखिए बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर वही बात हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया। तो बेस्ट हम किसको कहेंगे, कोई धोनी को बोलेंगे, कोई किसी को बोलेंगे, तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ, वेल डिफाइन नहीं हुआ, इसीलिए इट इज नॉट अ सेट, इसलिए यह भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझ रहे हैं, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स पूछा जा रहा है। यदि क्रिकेट और टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया का तो ठीक है, हम लोग बना सकते थे, बट बेस्ट क्रिकेट प्लेयर यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पा रहा, वेल डिफाइन। नेक्स्ट है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर एम, एम से, आप एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, तो मंथ्स जो होते हैं वो जनवरी, फरवरी, वो आपको लिखना है जो स्टार्ट होता है एम से, जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, यहाँ आप लिख लेंगे मार्च, अप्रैल नहीं, मई, जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। बोलिए दो ही होगा, तो बोलिए ये सेट है कि नहीं, बिल्कुल है, एकदम वेल डिफाइन है, दो ही इसमें आएगा, मार्च और मई। जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च होगा, अप्रैल नहीं, मई होगा, जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, एकदम यह क्या होगा, एकदम डिफाइन है, तो इट इज अ क्या होगा, इट इज अ सेट। इसमें नेक्स्ट देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक मतलब रुचिकर, रुचिकर बुक, तो रुचिकर जहाँ हो गया, किसी का कोई रुचि होता है, किसी का कुछ रुचि होता है, तो ये रुचिकर एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हो गया दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, यह एक सेट नहीं हो सकेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर स्कूल, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज मतलब छोटा लड़का, एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है लड़का का, तो क्या इस सेट होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एजेज एक्सीड देन 15 ईयर्स, अधिक होना चाहिए 15 साल से अधिक, तो उन लोग को हम लोग चूंकि आपके क्लास में है और उस स्टूडेंट का आप डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि 15 साल से कितने अधिक हैं, तो यह एक सेट है, ये हम लोग इसको हम लोग सेट कह सकते हैं, चूंकि इट इज अ सेट, यह एक सेट है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के रिच पर्सन, रिच मतलब अमीर, अब अमीर है, कुछ लोग धन को छिपा दिखाते हैं, तो आप अमीर आदमी की, यहाँ अमीर जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव जब आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं वो सेट नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ कलकत्ता हुज असेस्ड एनुअल इनकम एक्सीड RS 20 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17, बिल्कुल आप इनकम टैक्स में ये सारा चीज रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि 2016-17 में कितने लोग हैं जो टैक्स पे किए थे 20 लाख से ज़्यादा, एकदम आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा इनकम टैक्स में, तो ये बिल्कुल क्लियर है, तो यह एक क्या होगा, इट इज अ सेट। ये चूंकि कंप्यूटराइज ज़माना है, हम लोग तुरंत पता कर लेंगे सर्च मार करके, तो यह सेट होगा। नेक्स्ट है 13, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब वही रुचिकर, रुचिकर नाटक, भाई लोगों का अपना अपना रुचि होता है, तो रुचिकर ने बहुत सारे नाटक लिखे, तो रुचिकर नाटक अलग लोगों का अलग हो सकता है, मतलब यह क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये सेट नहीं होगा, इट इज नॉट अ सेट, यह एक सेट नहीं हो सकता। अब दूसरा क्वेश्चन है कि
लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। तो 10 से कम, और वो भी क्या होना चाहिए? इवन भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। तो आपका जीरो को ध्यान रखिएगा, इवन भी मानते हैं, इवन ही मानते हैं क्वेश्चन बनाने में। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। 10 नहीं, 10 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लेस देन 10 है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और करली ब्रैकेट में लिख करके और एलिमेंट्स के बीच कोमा से अलग करते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरा कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोक्सीमेट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब हमारा सेट क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8 ये है ना। आप बोले 0 ए में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बिलोंग्स टू, है ना, इस तरह से। दूसरा है कि 10 बिलोंग्स टू ए। देखिए आप 10 नहीं है ए में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डजंट बिलोंग्स टू ए। तीसरा है 3 बिलोंग्स टू ए। आप देखिए इस सेट में 3 है? नहीं है, बिलोंग्स टू ए। फोर्थ है कि 6 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल एस, 6 बिलोंग्स टू ए, या तो 6 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? 6 इज ऑफ सेट ए। हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, राइट इन द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है ये बराबर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखना है, और 30 से लेकर के कहाँ तक लिखना है आपको? 30। ये देखिए लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल 30 को ले सकते हैं। जब इस वाला साइन रहेगा तो ले सकते हैं, ये तो इक्वल टू का साइन है। तो ये इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36 से छोटा। तो यहाँ ये देखिए इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 36 नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब बटे नहीं चलेगा, बटे नहीं, दशमलव नहीं, ये सब नहीं चलता है पूर्णांक में। हाँ, और वो इंटीजर कैसा होना चाहिए? -4 से बड़ा और 6 से छोटा। बराबर का साइन नहीं है, इसलिए -4 और 6 भी नहीं लेंगे। तो b इज इक्वल टू हम लोग लेंगे इससे बड़ा, -4 से बड़ा, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों की संख्या हो, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। 2 अंकों की संख्या लिखना है और उन दोनों को जोड़ करके कितना आ जाना चाहिए? 9। तो देखिए आप 2 अंकों की संख्या एक ले लिए 1 8। देखिए 1 और 8 को जोड़ लीजिए, 9 आ गया ना। इसी को उलट दीजिए, ये भी तो हो जाएगा 8 1, बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखिए आप 2 और 7 को जोड़ दिए, 9 आ गया। उलट दीजिए 7 और 2। फिर आपका आ जाएगा 3 और 6, 3 और 6 जोड़ दिए, 9 आ गया, और 6 और 3 ये भी हो गया। फिर 4 और 5 और 5 और 4 9 हो गया, और फिर क्या हो गया? 9 और 0 ये। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि 2 अंकों की संख्याएं हैं और सबों का अंक आप जोड़ लीजिए कहीं भी, तो आपका क्या हो जाएगा? जोड़ करके 9 ही आ जाएगा। 9 0 9 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 जो है 1 अंकों की संख्या है, इसलिए यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि d बराबर x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस और x स्क्वायर इज लेस देन 9
और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू मतलब स्क्वायर करके 9 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो आप देखिएगा क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें हम लिख सकते हैं 9 आना चाहिए या तो 9 से कम। तो देखिए -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 या 9 से कम आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कंप्लीट 9 आ जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो है ना 9 से कम। -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 9 से कम। 0 का स्क्वायर है ना, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इतना हमारा क्या होगा आंसर होगा लेस देन और इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर यहीं तक होगा, यही होगा। आप किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए, आपका स्क्वायर 9 आएगा या 9 से कम ही आएगा इन सबों में से। स्क्वायर मतलब वर्ग, हाँ 2 बार गुना करना। नेक्स्ट है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप पढ़े होंगे बचपन में ही। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं कि जो एक और अपने आप के सिवाय किसी से नहीं कटे, दैट मीन्स मात्र जिसके 2 अपवर्तक हों, तो वो संख्या लेना है। विच इज डिविजर ऑफ 42, 42 से 42 को वो डिवाइड कर ले, तो e इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे 2। 2 एक प्राइम नंबर है और ये 42 को डिवाइड कर देता है, तो 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया और फिर क्या हो गया 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप ध्यान दीजिएगा, सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेट्स में एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखेंगे। यदि लिखेंगे तो वो सेट्स नहीं रहेगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो m को हम एक बार लिखे, लेकिन फिर कहीं m आएगा दोबारा नहीं लिखेंगे। a, फिर t, फिर क्या h, फिर e, फिर क्या आया m, लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। a लिख चुके हैं, t भी लिख चुके हैं, फिर क्या आया i लिख दिए, फिर क्या लिख दिए c और फिर क्या लिख दिए s। यही इसका सेट हो गया MATHEICS। हाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ डबल m लिखेंगे तो वो सेट नहीं रहेगा। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसीलिए आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि g इज इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर एंड ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100। आपको प्राइम नंबर लिखना है, मीन्स अभाज्य संख्याएं लिखना है, अभाज्य संख्या, और वो भी क्या 80 से बड़ा और 100 से छोटा, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 80 कट जाता है, 80 से बड़ा 81 कट जाता है, 9 से 82 कट जाता है 2 से। हाँ आपका एक हो जाएगा 83। एक और अपने आप के सिवाय किसी से नहीं कटता। फिर आप 89 देखिएगा आप ट्राई करके, और 97। यही 3 नंबर है, 80 से बड़ा और 100 से छोटा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है एंड x इज लेस देन 100। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर होता है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो ये सब हो गया पूर्ण वर्ग। स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये सब हो गया आपका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर। हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 100 से कम होना चाहिए। तो 100 से कम होने के लिए कौन कौन होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 36, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49,
8 का 64 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 और 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है। लेकिन इसको हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसीलिए कि सॉरी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस सवाल में आप देखेंगे बुक में यहाँ 100 नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है 50, 50 से कम। तो हम चले गए थे 100 तक, तो हमारा 100 तक नहीं जाना है, हमें जाना है मात्र, ये 3 नहीं होगा, 50 से कम यहीं तक आना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? H। H इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। लेस देन 50 बोला है ना, तो लेस देन 50 यही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9th इसी का। J इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, आप पढ़े होंगे। एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू क्या है, देख लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे, आइए बनाते हैं। है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना, वो भी रियल नंबर। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, गुणनखंड आप पढ़े होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 एक्स स्क्वायर। इसको बीच वाले को तोड़ते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग x यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। दूसरा है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में। तो आप बताइए कि x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 3 और क्या हो जाएगा? -4। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि k इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। x इज ए मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का गुणज। एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 400, 400 से कम। तो आपको लिखना है x जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 400 से कम, वो उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल मतलब हो गया 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, 5, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, 5, 10 है ना मल्टीपल, 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225, और 5, 10, 15, 20, 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। तो 400 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि सवाल में आप देख रहे हैं इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। तो k इज इक्वल टू हम क्या क्या लिखेंगे? किसका किसका स्क्वायर लिए हम लोग? ये पास है, ये पास मतलब क्या हो गया? 5, 10 और 15। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। और एक रिक्वेस्ट कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देंगे। लाइक बटन दबाने से क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और सारे वीडियो बना के लाऊंगा। तो आप ज़रूर लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। और एक पोलाइट रिक्वेस्ट और है कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर।
इसमें देखते हैं कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2n, और n जब भी लेना है आपको तो नेचुरल नंबर से लेना है। कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से, और n का वैल्यू आप 5 या 5 से कम ही ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, हाँ 5 या 5 से कम। तो इफ n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के जगह पर वैल्यू 1 रख दिए तो क्या हो गया 2। इफ n का वैल्यू हो जाए 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो गया 4। हम n का वैल्यू क्या ले सकते हैं 3, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। हाँ, इफ n इज इक्वल टू हम ले लें 4, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8। n का वैल्यू हम ले लें 5, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट मीन्स क्या 10। तो ये इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 और 10, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब आप समझ गए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब 0 भी आएगा इसमें। एंड n इज लेस देन 5, 5 नहीं ले सकते, 5 से कम। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 है। तो इफ हम क्या करेंगे, n का वैल्यू होल नंबर से लेना है और लेस देन 5, तो हम इफ n इज इक्वल टू ले सकते हैं 0, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि होल नंबर है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट मीन्स हो गया 1। n का वैल्यू यदि हम 1 ले लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब हो गया 3। n का वैल्यू हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स 4 और एक 5। n का वैल्यू हो सकता है 3, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, मतलब 3 दूनी 6 और एक 7। इफ n इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 और एक 9। 5 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 5 है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा b इज इक्वल 3, 5, 7 और 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है c इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू एन लेना आपको नेचुरल नंबर, मतलब 0 नहीं लीजिएगा, और n का वैल्यू 6 से कम लेना है। तो 6 से कम लेना है, तो ध्यान रखेंगे इसको हम लोग कि 6 से कम ही लें। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। x इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, 1/n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/n। इस पे सवाल बनाएंगे। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, जो कंप्यूटर वाले टाइपिंग करते हैं वो गलती कर देते हैं, सॉरी इसके लिए। इफ n का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। इफ n का वैल्यू ले लें 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 1/2। इफ n का वैल्यू हम ले लें 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, दैट मीन्स 1/3 हो गया। इफ n का वैल्यू हम 4 ले लें, तो x इज इक्वल टू 1/4। तो इसी तरह से हमको लेना होगा कि c का वैल्यू हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। यहाँ तक होगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है डी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू एन एंड एन का वैल्यू 2 से लेकर के कहाँ तक होना चाहिए, 5 तक। हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर, और एन का वैल्यू हम लोग शुरू करेंगे 2 से और जाएंगे 5 तक। तो एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, एन का वैल्यू 3, तो एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। फिर इफ एन इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। इफ एन का वैल्यू 5, तो एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। तो डी का जो वैल्यू होगा वह कहाँ से कहाँ तक चला, आपका आया 4, 9, 16 और 25। ये हमारा आंसर हो गया। तो मित्रों आज यहीं तक, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। धन्यवाद।